کو मालूम है कल जो हमारा इलेक्शन था, महबूबा जी जहाँ से लड़ रही हैं, अनंतनाग और पुंछ राजौरी का जो ये नया एक बना है, कार्व आउट किया गया है पोस्ट 2019, एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है विच इज़ स्प्रेड ओवर 2 रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक तो नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाके, आउट साउथ कश्मीर के कुछ इलाके हैं, और पुंछ राजौरी का सारा जो 2 ज़िले हैं उनके हैं। तो ये तो एक पहले एक जियोग्राफिकल ऑडिटी है, लेकिन खैर उन्होंने लगाया और इस मकसद से उन्होंने ये बनाई थी ये कॉन्स्टिट्यूंसी कि वो इसके ज़रिए वहाँ जो फॉल्ट लाइंस हैं, कास्ट फॉल्ट लाइंस, रिलीजियस फॉल्ट लाइंस, उसके ज़रिए ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जो यूनिटी है, इत्तेहाद है सबका, इस वक्त 370 को ख़त्म करने के ख़िलाफ़, 35A को ख़त्म करने के ख़िलाफ़, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस रियासत से डाउनग्रेड करके एक 2 यूटियों में तकसीम करने के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा था कि इस इत्तेहाद को कैसे ख़त्म करें, तो उन्होंने ये एक नया जो डिलिमिटेशन के ज़रिए, जो डिलिमिटेशन कमीशन के ज़रिए एक उसमें एक सबटाज किया और बनाया, और उन्होंने प्री पोल रिगिंग वहीं से शुरू की, जहाँ से जो 2000 जो पिछले साल उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन ने एक ऐसा दस्तावेज़ बनाया जिसमें एक ख़ास तबके को निशाना बना के उनको डिसएनफ्रेंचाइज करके, उनको डिस्पोजेस करके, उनका वोट का हक छीन के कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर के जो इत्तेहाद है उसको ख़त्म करें। और यहाँ जो उन्होंने एक अमल शुरू किया है 5 अगस्त 2019 को, वो एक वाक़या नहीं था, वो एक अमल था। इट वाज अ प्रोसेस। 2019 5th August was not an event, it is a process and that is an ongoing process। उसी प्रोसेस का एक हिस्सा आज जो इन्होंने किया है, और उसमें उन्होंने अब ये जो उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया था, मंसूबा बनाया था, कुछ यहाँ की पार्टियों को शुरू करके और हमारी पार्टी को ख़त्म करके, उनके ज़ोम में उन्होंने हमें ख़त्म कर दिया था PDP को, और कुछ बोनसाई जो आप देखते हैं जो प्लांट्स में रखते हैं उनको, उन लीडरों को बनाया, और शोरूम अपना सजा के बीजेपी ने, नई दिल्ली की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और दुनिया को दिखाने के लिए वो शो पीसेस रखे हैं और उनको आगे करने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो हवा है, हवा बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में चल रही है, और जिस तरह से PDP, हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती और हमारे काडर, हमारे वर्कर और जम्मू कश्मीर के सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, गुजर, पहाड़ी, जो ये मुनक़सिम करना चाहते थे, इनको तकसीम करना चाहते थे शिया सुन्नी के नाम पे, दूसरे के नाम पे, तो वो उन्होंने देखा कि ये तो सब जुड़ रहे हैं, हमें क्या बनेगा। तो उन्होंने ये किया कि अब यहाँ से जो बोनसाई पार्टीज़ हैं, जो ये नई बनी हैं, गमलों में रखे हुए लीडर, उनसे कहलवाया कि ये आप चुनाव ही मुलतवी करें। और आप देखेंगे कि इस चुनाव में 4 रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं जो हिस्सा ले रही हैं। PDP हिस्सा ले रही है, कांग्रेस हिस्सा ले रही है, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्त ले रहे हैं, और CPIM जो नेशनली एक रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं, तीनों हमारी स्टेट पार्टीज़ हैं, उनकी नेशनल लेवल पे। तो एक और पार्टी जो नेशनल लेवल पे है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो BJP है। लेकिन BJP ने वहाँ उठाया ही नहीं, उनका कोई लोकस स्टैंड ही नहीं, उनका उसमें कोई अमल दखल ही नहीं है, उन्होंने अपना कैंडिडेट भी नहीं उठाया। लेकिन वो इसमें पेश हैं कि ये इलेक्शन किसी तरह से मुलतवी हो। चूँकि अब आपने देखा कि हमने यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन रखी, हमने कहा कि ये जो BJP और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वक्त मिले हुए हैं, वी सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकमिंग अ टूल ऑफ BJP। It has already given enough evidence throughout the country of doing that। मगर हमने सोचा था कि जम्मू कश्मीर से सब कुछ छीन लिया इन्होंने, यहाँ की खुद मुख्तारी छीन लिया, यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीन लिया, हमारा आइन छीन लिया, हमारे हुकूक छीन लिए। लेकिन कम अज़ कम ये जो आप महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हमारा जो एक किया था, एक इसमें जो बातचीत कर रहे थे, वो उन्होंने बात उठाई, मसले उठाए, तो लोग इकट्ठा होने लगे थे, और वो इसमें एक बार फिर देख रहे थे एक उम्मीद की किरण इस वोट की पर्ची में।
मगर अनफॉर्चुनेटली बीजेपी वो भी छीन रही है हमसे। और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। ये दिस इज़ अ नेशनल इंटरेस्ट प्रॉब्लम। ये आपको नेशनल इंटरेस्ट आपने देखा 1987 का आप कर रहे हैं। अभी तक 3 जनरेशन्स कश्मीरियों की, 3 जनरेशन्स हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, 3 जनरेशन्स हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की, वो सब लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। उन सब के ज़िंदगियाँ मुतासिर हो गई हैं। कितने लोग कब्रों में गए हैं, कितनी लोगों की अर्थियाँ उठी हैं, ये लातदाद लोग हैं। और आज बीजेपी को जब मौका था कि थोड़ा सा मरहम लगाएं, हमें अपना वोट उसका इस्तेमाल सही तरीके से करने का करे, एक मौका दे दें हमें। जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जो डेमोक्रेसी की असास है, उसकी बुनियाद है, उसको भी छीन रहे हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहते हैं कि आप बाज आइए और इस प्रोसेस को फर्दर मत करिए। यू आर बीइंग पार्ट ऑफ अ क्राइम, और वो क्राइम सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ नहीं, वो पूरे मुल्क के खिलाफ है। नंबर 1। नंबर 2, वी डिमांड कि जो आपने ये बनाया एक फर्जी मसला कि बारिश की वजह से जी हमने बंद किया है ये इलेक्शन, उसके बाद हो जाएगा। मैं कहता हूँ मुगल रोड, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? आपको नहीं पता था इसमें पस्सियाँ आती हैं कि बारिश होती है तो हमारा नेशनल हाईवे तो हफ्तों बंद होता है। तो आपको ये मालूम था, फिर भी आपने किया। आपने इसको क्यों नहीं किया था पहले ही 20 मई को? अगर आपको ये तो पता था, ये तो बच्चों को भी पता है। और जिन अफसरों ने आज आपको ये दिया है, ये रिपोर्ट भेजी है, वी वांट दैट टू बी मेड पब्लिक, ताकि हमें पता चले कि जम्मू कश्मीर में यहाँ बैठे हुए ऑफिसर्स जो हैं वो किस तरफ हैं। वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ हैं, या वो अपने आकाओं का ये जो फरमान है उसको पूरा करने में लगे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे सन ऑफ द सॉइल हैं, हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं उन पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन वो एक ऐसी कौम से, एक ऐसे तबके से के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जो इस 87 के रिगिंग के नतीजे में सूरत हाल पैदा हुई, उसके हमारे साना बसाना सबसे बड़े उनकी जो कम्युनिटी है वो उसका शिकार हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा किया होगा, बट टू मेक ourselves believe in this system, वो करना चाहिए। It should be made public. The Election Commission of India must make public the report that has come from the state government. और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम बैठेंगे नहीं, हम थक हार के नहीं बैठेंगे, हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे जिस रास्ते पे जो 87 में जो बहरान यहाँ पैदा हुआ था, हम उस पर नहीं चलेंगे। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, आपका रास्ता बंद करेंगे। और आप जो ये एक फिस्तायत, एक जो ये ड्रैकोनियन सिस्टम यहाँ कायम करना चाहते हैं, पीडीपी का हर एक वर्कर, पीडीपी का हर एक वोटर, पीडीपी का हर एक लीडर, उसमें आपको आपका रास्ता काटेगा। आप जितना कोशिश करें, आप अब ये टाइम क्यों मांग रहे हैं? कोई इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही है वहाँ पुंछ राजौरी में, या यहाँ अनंतनाग और कुलगाम और शुपियान के जो इलाके इसमें हैं, उसमें लोगों के दिलों में कोई वो जज्बात तो अब ज़्यादा मेरे ख्याल में मजबूत होंगे और उसका पूरा असर पूरी रियासत पे पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो इन्होंने, कल आपने देखा एक वीडियो जिसमें एक बीजेपी का एक लीडर थ्रेटन कर रहा है पहाड़ियों को कि आपके साथ 1947 वाला वाक़ा दोहराया जाएगा। और उसमें वाज़ह हुआ है कि जो उस वक़्त मैसेकर आरएसएस से किया था, वो उनको वही थ्रेटनिंग दे रहे हैं कि शायद आपके साथ ये मामला हो सकता है। तो हम इस पे बहुत ही तशवीश में हैं और चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक एफआईआर हो और उनके ख़िलाफ़ उनको फ़ौरन इस इतने बड़े घिनौने का ये जो उन्होंने स्पीच दी है उसके लिए उनको फ़ौरन कानून का सामना करना पड़े
اور ان کو میرے خیال میں آج کل کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے کہ وہ پونچھ رجوری میں جائیں اور لوگوں میں یہ، اور ان کی ایک مثال بننی چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن، اور مجھے ہمیں نہیں لگتا کہ ایڈمنسٹریشن شوڈ بی انٹرسٹڈ ان triggering communal tension in that very, very fragile and sensitive border area. We are there fighting militancy. آپ کی ملیٹنسی کا ابھی آپ کے وہاں پہ ابھی کسی کو مارا بیچارے کو، بے گناہ کو، ادھمپور میں کسی پہ اٹیک ہو گیا، وی ڈی جی پہ. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے 3 سال سے اس علاقے میں اتنا انسیٹلڈ سچویشن ہے ہر طرف سے. آپ یہ دوسری بات ہے کہ آپ کو میڈیا والوں کو وہ دکھانا ہی نہیں دیتے ہیں نیشنل لیول پہ. اگر یہاں پہ کوئی لوکل سرکار ہوتی تو اس کے خلاف تو ہر جگہ، دلی میں، بامبے میں، ناگپور میں اس کے خلاف ایجیٹیشن ہوتی کہ آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. لیکن آج کل بی جے پی کا ڈائریکٹ رول ہے دلی سے، تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے کہ آپ کے کتنی جوان ہمارے. آپ کے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دینے کے لیے دکش ٹیوٹوریل پوری طرح سے ہے کمیٹڈ. یہاں CBSE و JK بوس میں پڑھنے والے آپ کے بچوں کو 8ویں سے لے کر 10ویں کक्षा تک دی جائے گی بہترین ٹیوشن، جبکہ 11ویں و 12ویں کक्षा کے بچوں کو سائنس، کامرس و آرٹس کے ہر سبجیکٹ کی ملے گی ٹیوشن. ساتھ ہی جواہر نوودیہ ودیالیہ، سینک اسکول، RMS اور NDA انٹرنس کی کروائی جائے گی تیاری، جبکہ CUET ایگزام کی تیاری کے ساتھ اسپوکن انگلش پر بھی دیا جائے گا پورا دھیان. وہیں اکیڈمک پلس انٹرنس ٹیسٹ کی کروائی جائے گی پوری تیاری. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بچوں کو انرول کریں دکش اکیڈمی میں، کیونکہ اس سمے چل رہا ہے وشیش نوراتر ڈسکاؤنٹ اپ ٹو 50% تک کا آف. ہمارا پتہ ہے DAV اسکول، ایکسچینج روڈ، کچی چھاونی، جموں، اور وارڈ نمبر 4 نیئر لکی وہار، بائی پاس، بشناہ، جموں. جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے JK اپڈیٹ کے ساتھ.